हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूके एसएससी सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2017 का पेपर। जी हाँ, ये पेपर 21/6/2017 को हुआ था। आज हम इसमें देखेंगे कि हिंदी में और जीके में और रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। जी हाँ, आपको पता है कि जैसे कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर रिपीट नहीं होते तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इसी तरह के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में है। क्या है? निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये बताना है कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि। ठीक है। छंद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में मिलता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो भाई कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पुनः प्लस जन्म जहां होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो वो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल रोटी, बिकॉज इसमें यहाँ पे कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं कृतवाच्य। कौन सा कहते हैं? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता भाई आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला जी की है। और ये कितने खंडों में है? 6 खंडों में। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गली गली है कैसा शब्द है? ये बताना है। समानार्थक शब्द है। पुनरुक्त कौन सा हो जाएगा? वे पुनरुक्त शब्द हो जाएगा, बिकॉज गली गली क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 13। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह कहलाता है। उसको कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समृत स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समृत स्वर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। भाई अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का होता है। अनिल वायु का, समीर वायु का, मारुत वायु का। तो मतलब ये तीनों एक जैसे हो गए, अलग तो यही है। ए ऑप्शन हो जाएगा अनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से सामिस का विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो विपरार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा भाई इसका? निरामिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सामिस का अर्थ हो गया जो क्या हो गया? जो मांस वाला भोजन हो गया। और निरामिस का हो गया जिसमें कोई मांस ही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है तो वो हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा? तो ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कूड़े पर गुलाब डालने का मुहावरे का अर्थ बताना। तो भाई क्या हो जाएगा? गलती पर पर्दा डालना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? यह, वह, कोई, क्या? तो क्या कोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए विसल देव रासो ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नरपति नाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने दिया था? तो पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन दिया था वो किसने दिया था भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। तो वो हो जाएगा पूर्णमासी। कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्णमासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके से स्टार्ट होता है। 21 क्वेश्चन। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, तो उनको जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 3 मई 1900
1945 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा क्या नाम है? तो हिरण्यवती भी नहीं है, बिलांगना भी नहीं है, बाणगंगा भी नहीं है, उप, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या नाम होता है, विष्णु गंगा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? विष्णु गंगा कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी भाई? जनवरी 2005 को करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था तो कौन सा था भाई? वो हो जाएगा ए गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो उनका आगमन हुआ था भाई 1699 ईस्वी में हुआ था। तो देखेंगे कोई सा है क्या इसमें। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 1699 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहे हैं, किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो देखिए चंद वंश का जो तुगलक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि कुमाऊं का चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? देवी चंद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए 27 क्या कह रहा है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो किसकी रचना है भाई? जेसी फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 28, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो वो हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वो कहाँ से प्रकाशित होती है? नैनीताल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, डीडी शर्मा को जाना जाता है किस किस उससे जाना जाता है? तो हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पहला वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? फिल्म एंड मनोरंजन में हो जाएगा। फिल्म तथा मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? तो वो हो जाएगा बाघ मिल्खा बाघ, बाहुबली, सलाम बॉम्बे, पान सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पान सिंह तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भिलांगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून में हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी भाई? तो प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद वल्लभ भाई पंत ने करी थी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 क्या कह रहा है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग से पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष में प्राप्त हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1981 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17-18 अगस्त 1998 को हुई थी भाई। कितनी हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 को हुई थी। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुड़क्या बोल किस अवसर पर गाया जाता है ये बताना। तो हुड़क्या बोल किस अवसर पर गाया जाता है भाई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर क्या करते हैं, हुड़क्या बोल गाया जाता है। चलिए ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो हुआ था वो 1900 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, गांव और नगर उदाहरण है, समिति, संस्था, संगठन या समुदाय? तो यार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद में क्या करा गया था? सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है। तो किंगरी विंगरी क्या है, एक दर्रा है। ये जो दर्रा है ये क्या कर रहा है, चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, चमोली और तिब्बत की बॉर्डर पे है, मतलब ये जो दर्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, श्यामताल कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंपावत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था। तो वो कब सम्मिलित हुआ था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975 ईस्वी में हुआ है। पहले मेरठ मंडल में था, फिर गढ़वाल मंडल में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, लिपुलेख दर्रा है। तो लिपुलेख कहाँ का दर्रा है भाई, वो हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। और ये भी क्या करता है, पिथौरागढ़ को और तिब्बत के बीच में क्या है, ये इसका दर्रा है। सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी। तो वो जो स्थापना करी थी वो करी थी कालू मेहरा ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, वो कहाँ पर स्थापित है। तो वो हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, घोड़ा खाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो घोड़ा खाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था भाई, बाज बहादुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है 52 में देखिए क्या कह रहा है, ब्यास गुफा स्थित है। तो ब्यास गुफा कहाँ पर स्थित है भाई, बद्रीनाथ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है, देवताओं की चित्रकला, काष्ठ कलाकारी, मोम कलाकारी या मंदिर भवन निर्माण कला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालागढ़। जी हाँ, कालागढ़ में क्या है, वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 55 उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमाएं राज्य के अन्य 7 जनपदों के साथ है। तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 57, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे भाई, लाला मुंशी राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो कालसी अभिलेख आपको पता है अशोक से संबंधित है, और अशोक कौन से वंश से हैं, कौन से वंश से थे, मौर्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। तो सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी भाई, 1866 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर काशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तर काशी का पौराणिक नाम हो जाएगा सौम्य काशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया। तो सर्वप्रथम जो तेल का खनिज का कुआं है वो कहाँ खोदा गया था भाई, अमेरिका में खोदा गया था, और कौन सी ईस्वी में, 1859 ईस्वी में खोदा गया था। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है। तो उत्तरमुखी कौन सी हो जाएगी भाई, सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 63 क्या कह रहा है, भारत में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट कब से लागू हुआ था। तो वैट कब से लागू हुआ था भाई, 1 अप्रैल 2005 से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और ये जो कुली कुतुब शाह ने कहाँ करवा रखा है, हैदराबाद में, ध्यान रखना है चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृच्छ कटिक के लेखक कौन है। तो मृच्छ कटिक के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शूद्रक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो पाया जाता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है, तो किससे संबंध है भाई? बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, गुजरात के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात के किस, गुजरात से भी सॉरी, गुजरात नहीं है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो हमें पता है कि भाई गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि सभी से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 69, देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 क्या कह रहा है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है भाई? 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 71 में कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से है भाई? अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरकंटक से क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पर। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1886 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन एसोसिएशन के साथ क्या हो गया था, विलय हो गया था। चलिए वो क्या कह रहा है, 74, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में क्या होती हैं, सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 75 क्वेश्चन, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था, तो किससे था? ये हो जाएगा आपका किससे था भाई? कथक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कथक से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए क्या कह रहा है, पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है भाई? बीज से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो किसने लागू करा था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी वो करी थी सर पैथिक लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो पहली बार जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो तैयार की गई थी वो करी गई थी अप्रैल 1976 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 भाई किससे संबंधित हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा पर्यावरण से। एजेंडा 21 किससे हो जाएगा? पर्यावरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का, एक जैसी आकृतियों का समूह होगा, बताना है कि एक जैसी आकृतियां कौन सी होंगी। तो देखो ए एम बी एच डब्ल्यू डी ई एन यू, इस तरह से अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो बताना है कि कौन सी एक जैसी आकृतियां होंगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने देखा यहाँ पे 1 3 6 इस तरह से मतलब बना हुआ है, तो हम देखेंगे ए को देख लेते हैं। पहले ए हमने देखा कैसे बना हुआ है, उसके बाद मैंने देखा बी कैसे बना हुआ है, उसके बाद मैंने देखा एच कैसे बना हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं ये 3 लाइनों से मिलके बना हुआ है। देखो 3 लाइनें ए में भी है, एन में भी 3 लाइनें हैं और एच में भी 3 लाइनें हैं, तो मतलब 1 8 4 तो आएगा ही आएगा। तो 1 8 4 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो चलिए ये हो गया। बाकी दूसरों को भी कंफर्म कर लेते हैं। हमने देखा ये बी वाला, यू वाला और डी वाला, इनमें देखो क्या आ रहा है, कर्व शेप आ रही है ऐसे, इस तरह से या इस तरह से जो आ रही है कर्व शेप आ रही है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? 3 6 9 तो एक साथ होंगे ही होंगे। तो हमने देखा 3 6 9 एक साथ हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें आ रहे हैं। फिर हमने देखा एम और किसको देखा, ई को देखा और किसको देखा, डब्लू को देखा, ये कितने 4 लाइनों से मिले हैं, तो यानी कि 2 5 7 भी आ रहा था, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 30 मिनट में घड़ी की
घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी। तो भाई आपको पता है कि टोटल जो है हमारे पास 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में जो घड़ी घूमती है वो कितने डिग्री घूमती है, 360 अंश घूमती है। यानी कि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में अगर हम निकालेंगे तो कितना है, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री घूमेगी। कितना, 30 डिग्री। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूम रही है भाई, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो अगर हमसे पूछ कितना रहा वो, कि 30 मिनट में कितना घूमी, तो 30 मिनट में कितना घूमी भाई, 1/2 से गुणा कर देंगे तो देखेंगे तो कितना आ गया, 15 डिग्री। कितना आया, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले स्थान दिया है, फिर योजना दिया है, फिर किराया दिया है, फिर धन दिया है, फिर इमारत दिया है, फिर भवन निर्माण दिया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास धन होगा, तभी तो आपको स्थान देखोगे, यानी कि 4 1 जहाँ मिल रहा है ये मिला। फिर हमने देखा स्थान मिला, तो स्थान के बाद हमने योजना बनाई होगी, दूसरा हो गया, यानी कि दूसरा बनाई, योजना बनाई होगी, काहे की बनाई होगी भाई, भवन निर्माण की, तो भवन निर्माण भी हो गया। भवन निर्माण के बाद क्या हो गया, इमारत खड़ी होगी, इमारत खड़ी हुई, इमारत के बाद क्या है, किराया मिलना भी स्टार्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है। आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। तो भाई या तो आप इधर से देख लो या इधर से देख लो। तो मैंने क्या करा, मैं देखिए अपने तरीके से कैसे भी हम देख लेते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। मैंने देखा, क्या देखा, 18 2 कितना होता है 36, और -2 करेंगे कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने देखा 34 2 कितना हो जाएगा, 34 2 कितना हो जाएगा, अगर मैं देखो 34 में 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आ रहा है 68, इसमें से 2 घटाऊँ तो 66 आ रहा है। फिर मैंने करा भाई 66 में 2 से गुणा करी मैंने, कितना आ रहा है 132, और इसमें से 2 घटाता हूँ तो 130 आ रहा है। फिर मैंने देखा 130 का मैंने दुगुना करा, 130 गुणा 2 करा तो मैंने देखा कितना आ रहा है 260 आ रहा है। इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 258 भी आ रहा है। कितना आ रहा है 258 आ रहा है। कितना आ रहा है 258 आ रहा है। तो यानी कि ये भी सही है। हम कर क्या रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं और 2 घटा दे रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं और 2 घटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 दूनी 12 और माइनस में 2 होना चाहिए, यानी कि 10 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्या है 8 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले वाले में। क्या कह रहा है 85 में, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMBGGPU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रॉड को क्या लिखेंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब के देखो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अगर मैंने देखा एम का अल्फ़ाबेट कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15, और टी का कितना होता है 20, एच का कितना होता है 8, और ई का कितना होता है 5, और आर का कितना होता है 18, और एस का कितना होता है भाई 19। फिर मैंने देखा जिस भाषा में लिखा उसका भी क्रम लिख लेते हैं। मैंने उसका क्रम लिख दिया कितना, इसका हो गया 15, इसका हो गया कितना 13, और वी का हो गया कितना 22, और जी का कितना हो गया 7, और फिर मैंने देखा जी का अगेन कितना हो गया 7, और पी का कितना हो गया 16, और यू का कितना हो गया अगेन 21। तो देखो क्या रिलेशन आ रहा है भाई, 13 से 15 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है +2। मैंने 15 से 13 देखा तो कितना हो रहा है -2। 20 से 22 हो रहा है, यानी कि +2 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है जी -1 हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं +2 बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं -2 हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं +2 बढ़ रहा है। यानी कि जो सीरीज चल रही है वो कैसे चल रही है, +2 -2 +2, ठीक है, -1, फिर अगेन +2 -2 और +2। इस तरह से जो भी हमें सीरीज मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो हमने देखा इस तरह से ये सीरीज मिल पा रही है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, हम देखेंगे +2 +2 की सीरीज कहाँ पर बन पा रही है। तो हम देख रहे हैं
ये हमने कहा था भाई +2 कर दो, इसमें +2, बी में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आएगा। चलिए जी डी आ गया। मैंने कहा आर से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 2 माइनस गया 16। 16 किसका होता है, पी का होता है, यानी कि डी पी, यानी कि सी और डी में से कोई एक होगा। मैंने कहा फिर +2 करो, ओ ओ में अगर हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, यानी कि क्यू आ गया। फिर हमने कहा था यू, यू में से -1 करेंगे तो -1 करोगे तो यू होता है 21, यानी कि 20, यानी कि टी आ जाएगा। फिर हमने कहा था क्या करेंगे, +2 करेंगे। जी जी यानी कि कितना होता है हमारा 7, +2 करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आई भी हो गया। फिर हमने कहा था -2 करेंगे, एच हमारा होता है 8, 8 में से 2 गए तो यानी कि एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। यही हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही वाला हमारा मैच कर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या क्या होगी, तो मैंने देखा भाई 2 गुणा गया 1 प्लस में 7 करा तो 9 हो गया। 9 गुणा गया 2, मैंने +7 करा तो देखो कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि मैंने करा 25, सॉरी ये 25 हो जाएगा। 9 दूनी 18 +7, 25 गुणा गया 3 +7 करा तो 82 हो गया। यानी कि सीरीज मिलते चले जा रही, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 335 गुणा गया, देखो पहले हमने यहाँ पर 1 से करा, यहाँ पे 2 से करा, यहाँ से 3 से करा, यहाँ पे 4 से, यानी कि यहाँ पे कितने से करेंगे, 5 गुणा गया 7 कर देंगे। हमने देखा 5 पंजे 25, 5 ते 15 और 15 और 2 कितना हो गया, 17, हासिल लगे 1, 5 ते 15 और 1 16। यानी कि अगर मैं इसमें +7 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1682। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1682। यानी कि नंबर को बढ़ा के 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और 7 जोड़ते जा रहे हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को छांटिए। तो देखिए 20 से 16 हो रहा है, यानी कि 4 कम 4 ज़्यादा। 18 से 14 4 कम, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 कम 2 ज़्यादा, 4 कम 2 ज़्यादा, 4 कम 2 ज़्यादा। यहाँ पे 3 कम 2 ज़्यादा है, तो मतलब यही असंगत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 वाले में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 2 सर्कल बने हुए, उनके बीच में एक रेक्टेंगल बना दिया, फिर 2 रेक्टेंगल है, उनके बीच में एक सर्कल बना दिया। इस बार क्या है, देखो सेम सेम आकृति आ रही है बाहर की साइड, तो मतलब यहाँ पर भी बाहर की साइड क्या सेम आकृति होगी, ये वाली। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखिए 89 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि जोड़ के स्थान पर ये वाला चिन्ह आए और घटान के स्थान पर ये वाला चिन्ह आए और भाग के स्थान पर ये वाला और गुणा के स्थान पर ये वाला आए तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सही होगा, और बराबर के निशान पे ये वाला आए। तो सिंपल सी बात है, इनको हम लिख लेते हैं एक तरफ। मैंने कहा अगर ये वाला होगा तो जोड़ होगा, ये वाला होगा तो क्या होगा, घटाव होगा, और क्या होगा, अगर ऐसे हो तो क्या होगा, भाग होगा, और अगर ऐसे हो तो क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं सबको। सबसे पहले देखिए मैंने करा इस तरह से, यानी कि ये जो निशान है ये तो भाग का है, यानी कि ये वाला हिस्सा आ जाएगा 6 चौक 24 प्लस, क्योंकि नीचे वाला क्या है, जोड़ के लिए। फिर मैंने देखा ये भी कितना हो गया 24, माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा तो -20 बराबर कितना, 0। क्या ये कभी बराबर 0 के आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे इसी तरह से चेक करने के लिए। मैंने इसको भी चेक करा, 24 बराबर, क्योंकि ये वाला साइन तो बराबर का हो गया तो मैंने इसकी जगह बराबर ले लिया। फिर मैंने देखा 6 माइनस, मैंने लिखा 6 माइनस, क्योंकि इसकी जगह माइनस आ जाएगा। फिर देखा 6 चौक 24, 24 प्लस में 20। तो क्या ये कभी 24 के बराबर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने देखा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में मैंने देखा 24 बराबर, मैंने लिया 24 बराबर ये 6, नीचे वाला साइन प्लस के लिए यूज हो रहा है। फिर मैंने देखा ये भाग के लिए 2/3 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा प्लस में 20। क्या ये आपस में बराबर आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो 6/4 आ गए, फ्रैक्शन में तो आएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये ऑप्शन नंबर यानी कि सारे ऑप्शन हमने चेक कर लिए, ऊपर तीनों में से कोई सही नहीं है, तो भाई बचा हुआ तो डी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बिना किसी देरी के। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 90 क्वेश्चन है। यदि एक कूट भाषा में रमन को क्या लिखा जाता है 5 और प्रशांत को लिखा जाता है 8, तो टिम टिम को क्या लिखा जाएगा। तो भाई ऐसे में देखेंगे हम, रमन में कितने लेटर आ रहे हैं 5, तो इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रशांत में कितने लेटर आ रहे हैं यानी कि 8, इसको 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। टिम टिम में कितने लेटर आ रहे हैं 6, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 से। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि 5 जिलों में रामपुर सबसे छोटा है। देखिए मैंने क्या ले लिया, रामपुर को सबसे छोटा ले लिया। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर, रामपुर सबसे छोटा है। फिर क्या कह रहा है, 5 जिलों में रामपुर, अच्छा रामपुर छोटा है श्यामपुर से। ये पूरे डिटेल पढ़ेंगे। 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से। मैंने लिया रामपुर और रामपुर को छोटा कर दिया श्यामपुर से। धामपुर बड़ा है हरिपुर से। मैंने लिया धामपुर, मैंने धामपुर ले लिया किससे, हरिपुर से बड़ा ले लिया। एक ही आया और एक ही आया हरिपुर से। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। अब भाई अगर जयपुर बड़ा है यानी कि जयपुर यहाँ पे आ जाएगा। जयपुर यानी कि जयपुर किससे बड़ा हो गया, श्याम से, और श्याम किससे हो गया, राम से। वो कह रहा परंतु इतना नहीं है जितना हरिपुर, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना हरिपुर है। तो इसका मतलब हरिपुर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जयपुर से पहले क्या आ जाएगा, हरिपुर किससे पहले आ जाएगा, जयपुर से। मतलब अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो ऐसे बात आएगी कि सबसे पहले तो आया रामपुर, उसके बाद आया श्यामपुर, उसके बाद आया जयपुर, उसके बाद आ जाएगा हरिपुर। क्यों, क्योंकि जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, पर इतना बड़ा नहीं जितना हरिपुर है। तो यार हरिपुर से बड़ा कौन था, धामपुर, यानी कि सबसे बड़ा। ये इस तरह से इनकी सीरीज बन गई है। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, धामपुर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया डी। और सी ऑप्शन हो गया धामपुर, यानी कि क्या आ गया, धामपुर सबसे बड़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा। भाई सेम सन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, जब भी एक ही किसकी वर्ष की बात हो रही हो तो यानी कि क्या है 17 मार्च, 17 मार्च से 17 मार्च की बात कर रहा है। तो 17 मार्च में कितने दिन बाकी रह गए हैं, 14 दिन तो मार्च के रह गए। फिर हमने देखा 30 दिन अप्रैल के रह गए, 31 दिन मई के हो गए, 30 दिन जून के हो गए। फिर किसकी, जुलाई में कितने दिन की बात कर रहा है, 12 दिन की। टोटल दिनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितने हो रहे, 4 और 1 5 और 2, 4 और 1 5 और 2 7, और 3 3 6 3 9 और 1 10 और एक ही हो गया 11। यानी कि 117 दिन का गैप आ रहा। 117 दिन में हम देखेंगे कितने सप्ताह आ रहे हैं, जो कॉमन बिल्कुल कंप्लीट वीक कितने हो रहे हैं। तो मैंने भाग दिया, सात, सात ही का ना, 7 आ गया। कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, यानी कि 7। 7 छंग कितना हुआ, 42। 7 छंग 42, कैरी कितना बच रहा, 5। यानी कि 16 सप्ताह तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, 5 दिन शेष हो रहे हैं। यानी कि 5 दिन, हमें पता है कि 16 सप्ताह में एंड जो होगा वो सोमवार से होगा। यानी कि सोमवार के बाद देखेंगे 5 दिन कौन कौन से आ रहे हैं। तो सोमवार के बाद मैंने देखा सबसे पहले आया मंगलवार, फिर आया बुधवार, फिर आया बृहस्पतिवार, फिर आया क्या, बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार, फिर मैंने देखा शनिवार। यानी कि 5 दिन हो गए पूरा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, शनिवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन असंगत है। तो हमने देखा 32 और 41, दोनों का सम कितना हो रहा है, 5 5, 6 2 8, 4 4 8, 6 4 10, 8 2 10, यानी कि 3 3 6 और 5 6 11। यही असंगत हो रहा है, बाकी सब क्या है, संगत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फिर से ये क्या है, के का अर्थ है डिवाइड, आर का अर्थ है गुणा, और टी का अर्थ है माइनस, और जे का अर्थ है प्लस। तब इसको सॉल्व करना आपने। तो भाई बहुत ही इजी हो जाएगा। 40, टी का अर्थ हमने देखा था क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी दिख जाएगा। टी का अर्थ है माइनस, तो मैंने देखा भाई 40 माइनस 120,
और के का अर्थ है भाग, यानी कि 60 से भाग दे देंगे इसको। और आर का अर्थ था गुणा, यानी कि यहाँ पे गुणा आ गया 8। और जे का अर्थ था +12। तो मैंने देखा भाई, इसको जब मैं सोल्व करूंगा, सबसे पहले तो हम भाग करते हैं, यानी कि 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 -2। फिर करेंगे 8, 8 से गुणा कर देंगे, ये गया +12। देखो, फिर 40 -8 दूनी 16, प्लस में क्या आया 12। तो हमने देखा ये कितना आ जाएगा टोटल। टोटल ये हो रहा है हमारे पास 52। ये कितना हो रहा है 52, माइनस में कितना हो जाएगा 16, तो कितना बचेगा 46 बचेगा। कितना बचेगा भाई 46 ही तो बच रहा है, या 36 बच रहा है, कितना बच रहा है 36 बचेगा। कितना बच रहा है 36 बचेगा टोटल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन था। बस सिर्फ आपने क्या करना था, इनके जो सिंबल्स दिए थे उनको रखना था गुणा भाग जोड़ को। आगे बढ़ते हैं। तो यार देखिए 95 क्वेश्चन देखिए, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही बनेगा। तो ये चेक करना कौन से दो चिन्हों को बदलें। पहला ऑप्शन है प्लस और माइनस। चलो भाई प्लस और माइनस को बदल के देख लेते हैं। प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, और माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, डिवाइड बाई 4 बराबर 3। देखते हैं क्या ये इक्वेशन सही आ रही है या नहीं आ रही। तो 5 -3 8 जा 24, प्लस में 4 3 जा 12 बराबर 3। क्या ये कभी तो आपस में 3 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। बी को क्या कह रहा है, माइनस और भाग को बदलने पर। तो हमने देखा +3 माइनस और भाग, तो अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस की जगह मैंने भाग लगा दिया जी, लगा दिया, और इसकी जगह मैंने माइनस लगा दिया, बराबर क्या है 3। चलिए मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5 +3। देखिए पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/12 माइनस में 4 बराबर 3। तो मैंने देखा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 से 3 कटा, यानी कि 5 और 2 7, और ये हो गया -4 बराबर कितना आ गया 3। तो देखो 3 बराबर 3, यानी कि यही दो ऐसे चिन्ह है जिनको आपस में बदलने पर वैल्यू बराबर आ रही है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में ऐसे चार कितने हैं जिनके एकदम पहले 5 हैं। तो भाई एक चार तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए 3 हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में डीबीएमएस का आशय है। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सएल एक्स एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग किस फाइल के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल फाइल के लिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा जो होती है वो क्या दर्शाती है। तो वो दर्शाती है, क्या दर्शाती है भाई, वर्तनी में त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हिल भी एंटीवायरस है, आवस्त भी एंटीवायरस है, एवीजी भी एंटीवायरस है, नॉरफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार ये गाइज आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूँ। हम यूकेएसएससी के लिए पूरी बहुत ही जल्द एक अच्छा वीडियो सेशंस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको यूकेएसएससी, वीडियो बंद दरोगा, अन्य सभी एग्जाम की क्या है बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना गाइज। ओके बाय बाय, टेक केयर।